Students of class 6th. Today I am telling you about chapter 1 maths exercise 1c. In last video I told you about question number 16 to 20. In this video I will tell you about question number 21 to 25. Now the question number 21 is, in order to make a kurta, a length of 3 meters 75 centimeter of cloth is needed. How much length of the cloth will be required for 12 such shirts? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बताया कि कुर्ता के लिए जो लेंथ है वो 3 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ की आवश्यकता है. हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 12 सच शर्ट. पूछा है कि ऐसे ही 12 शर्ट्स के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव राइट टू cloths needed cloths is needed a kurta is equal to 3 meter 75 centimeter. Cloths will be required for 12 such shirts. Cloths will be required for 12 such shirts is equal to 3 meter 75 centimeter into 12. क्योंकि एक कपड़े का दे रखा है और 12 का पूछा है इसलिए मल्टीप्लाई होगा. 3 मीटर 75 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 12. 2 5 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 3 जा 6 और 1 7. 2 के बाद है 2 के बाद यहाँ पे आ गया हमारा 750 और सॉरी यहाँ क्रॉस लगेगा 5 7 3 मीन्स 0 0 7 2 या 14 1 15 3 और 1 4. टोटल नीडेड क्लॉथ total required cloths is equal to 45 meter. Answer. Now the question number 22. Question number 22 is, for making 8 trousers of the same size, 14 meter 80 centimeter of cloth is needed. 8 trousers के लिए 14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ की ज़रूरत है. हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ट्राउज़र. तो एक ट्राउज़र के लिए कितने क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी. 8 trousers 8 trousers cloth is equal to
14 meter 80 centimeter. Then how much cloth will be required for each such cloth? Cloths required for each such cloths is equal to। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इतने की 8 ट्राउज़र के लिए इतने मीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो एक ट्राउज़र के लिए तो इसमें डिवाइड करेंगे। इसको हम दोनों तरह कर सकते हैं। पहले हम सिंपल डिवाइड करते हैं। 1480 अपॉन 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 0, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 0, हमसे 2 से काट दिया, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 7 जा 14, 0। इसको 2 से पूरे को कट करने पे लास्ट में हमारा आया 18.5। अब इसको मैं सिंपल डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ आपको। जब डिवाइड करेंगे, फर्स्ट 80 बन जाए 80, 148 माइनस 80 बन जाए 80। अब 148 में से 80 माइनस करेंगे तो 8 में से 0 माइनस किया 8। अब यहाँ 14 माइनस से 8 6 नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तब ये आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से 24, 8 8 64, 0 4 0। अब 4 आ गया, फिर 0 लगाते हैं, 8 5 40, 400। So answer is 1.85। मीन्स दोनों तरह से हमारे जो आंसर हैं वो आएंगे 1 मीटर 85 सेंटीमीटर ऑफ। क्वेश्चन था 1 मीटर 85 सेंटीमीटर ऑफ cloths be required for one trouser। Now question number 23। Question number 23 is the mass of a box is 2 kg
750 ग्राम. What is the total mass of 14 such boxes? इसमें क्वेश्चन पूछा है मास ऑफ ए बॉक्स इज़ 2 kg 750 ग्राम. बॉक्स का जो द्रव्यमान है वो 2 kg 750 ग्राम है. तो ऐसे ही 14 बॉक्सेस के वेट मतलब द्रव्यमान कितना होगा आएगा. मास ऑफ अ बॉक्स इज इक्वल टू 2 kg 750 ग्राम. टोटल mass of 14 such boxes is equal to 2 kg 750 gram into 14. 4 का मल्टीप्लाई किया 400, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और 2 30, 4 2 जा 8 और 3 11. फिर इसके बाद 0 5 7 2. इसको प्लस करेंगे 0 0 5 7 1 8 2 1 3. 3 के बाद पॉइंट है 1 2 3. टोटल मास ऑफ 14 सच boxes is equal to 38.500. Answer. Now the question number 24. Question number 24 is the total mass of 8 packets each of the same size is 10 kg 600 gram. What is the mass of each such packets? स्टूडेंट्स इसमें क्वेश्चन पूछा है 8 पैकेट्स हैं जिसका सबका साइज सेम है, जिसका मास है मीन्स वेट है 10 kg 600 ग्राम. What is the mass of each such packets? 8 पैकेट्स का मास इतना है तो 1 पैकेट का मास पूछा है. तो स्टूडेंट्स इसमें हम ऐसे करते हैं मास ऑफ 8 पैकेट्स, मास ऑफ 8 पैकेट्स इज इक्वल टू 10 kg 600 gram. Mass of a packet, mass of each packets is equal to 10 0 600 अपॉन 8. इसको दो तरह से करते हैं. अगर पॉइंट लगा हुआ है 10 के बाद तो हम इसे 10.6 पढ़ सकते हैं. अब जब डिवाइड नहीं होगा इसे पॉइंट हटाया, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 80, ये हो गया 106. अब इसका मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे. जब डिवाइड करेंगे इसमें आ गया 100
6 डिवाइडेड बाई 80, 2 से डिवाइड किया 40, 2 से डिवाइड किया 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 53। अब अगर 53 में 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 53 डिवाइडेड बाई 40, 1 जा 13 बचे, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, 4 3 जा 12, 10 बचा, नहीं जाएगा, 0 बढ़ाया, 4 5 जा 20, 4 8 32, 40 79, 2 जा 80, 20 बचे, 0 उड़ाया, 5, 4 5 जा 20। तो मास of each packet is equal to 1.325 answer. Now we have to solve the question number 25. Question number 25 है, a wire of length 30 meter has been divided into 6 pieces of the same length. एक वायर है जो कि 30 मीटर का है, उसको 6 पीसेस में सेम लेंथ पे डिवाइड करना है. What is the length of each piece? उसने पूछा है ईच पीस का लेंथ कितना होगा. टोटल लेंथ, सॉल्यूशन है TOTL, टोटल लेंथ ऑफ वायर is equal to 30 meter six equal pieces, 6 equal pieces is equal to 30 divided by 6, 6 5 जा 30, 5 मीटर तो हमारा आंसर है 5 मीटर का एक पीस होगा. तो ये हमारा इसके साथ एक्सरसाइज 1C फिनिश हुआ. स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं आए, जैसा भी होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें. थैंक यू.